अब स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग। चलो ट्राई करो इसको। Let x1, x2, xn be a random sample from a population distribution having density function this. Find MLE of sigma when mu is known and mu when sigma is known. निकालो। देखा जाता हूँ। हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लेंगे। क्या होगा? पाई आई इक्वल्स 1 से n 1/2 सिग्मा e का पावर माइनस xi माइनस म्यू बाय सिग्मा। ठीक है, सिग्मा ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा? 1/2 सिग्मा का पावर n e का पावर माइनस समेशन। ठीक है, हमको क्या करना है? एमएलई निकालना है सिग्मा का जब म्यू नोन है। तो कोई हम म्यू इक्वल टू 0 ले लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जेनरेटिव। तो क्या हो जाएगा? ये रैखिक फंक्शन अब किसका फंक्शन हो जाएगा? सिग्मा का। 1/2 का पावर सिग्मा e का पावर माइनस 1 सिग्मा समेशन मॉड एक्स। लिख लिए हो? बोलो। सर 1 मिनट। इसको मैक्सिमाइज करना, ये फंक्शन सिग्मा का है जब सिग्मा ग्रेटर देन 0। हो गया सर। क्या हो जाएगा? एल एक्स सिग्मा इक्वल टू लॉग ऑफ लाइक्लीहुड क्या हो जाएगा? माइनस n log 2 माइनस n log सिग्मा -1 सिग्मा समेशन मॉड एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 या जो कांस्टेंट ट्रीट होगा -n सिग्मा और 1/सिग्मा स्क्वायर -n सिग्मा प्लस 1/सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स। अब तो पता है कैसे करते हैं मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए। जो पैरामीटर है उसको अलग करने की कोशिश करो, उससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा। तो हमको सिग्मा का एस्टिमेट करना है, तो क्या कॉमन ले लें? सही है। सर थोड़ा ब्लर हो रहा है, पहले तो सही था। ब्लर हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर। वाईफाई का तो यस नेटवर्क सर, ठीक है। ब्लर हो रहा है, देखिए। अच्छा वेट कर लो 1 मिनट।
ऊपर भी कट रहा है ना। अब ठीक हुआ क्या? ब्लर तो हो रहा है। अच्छा मैं इधर आता हूँ तो। अब ठीक हुआ? नहीं सर, अभी भी सेम ही है थोड़ा सा। अब कैसे हो सर रहा है? कैमरा ना तो क्लियर था। कैमरा ठीक नहीं है ना। रुको। ठीक है देखो। अभी भी ब्लर है। अब ठीक है ठीक क्या? है। यस सर, अब ठीक है। इधर ही रहना है। लिख लो। कुछ दिन और झेल लो थोड़ा सा। उसके बाद मैं टैबलेट ही वो ले लूंगा, राइटिंग पैड ले लूंगा तो लैपटॉप से ही पढ़ा दूंगा। हो गया। अब ये कब लेस देन जीरो होगा? जब ये लेस देन जीरो होगा। ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा। तो क्या हो गया? एन बाय सिग्मा स्क्वायर, सॉरी इसका ग्राफ देख लो। एल ऑफ सिग्मा, सिग्मा ये पॉइंट मान लो सिग्मा इक्वल टू समेशन मॉड एक्स आई आई इक्वल्स टू 1 से n बाई n। सिग्मा इससे बड़ा है तो मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग में नीचे आ रहा है। इसी तरह ग्राफ बनेगा कुछ। इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है मुझे, तो क्या हो गया सिग्मा एम एल ई 1/n समेशन एक्स आई व्हेन। लिख लो। जरा जाता। सर अब और ज्यादा अब ठीक हुआ? पता नहीं आज क्या इशू है। सबके साथ इशू हो रही है क्या? यस सर। सर मेरे साइड तो नहीं है। कितनों के साथ इशू हो रहा है? मैक्सिमम के साथ इशू हो रही है।
यस सर। अच्छा, मैक्सिमम के साथ इशू हो रही है। अब क्या करूं, नेटवर्क तो सही है वाईफाई का। देखो वाईफाई का नेटवर्क तो सही है, देखो इधर तीनों लगा हुआ है। लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। सर एक बार मोबाइल डेटा से ट्राई कर लीजिए। अच्छा, देखो ठीक होता है। ठीक हुआ? अब सही हाँ है। सर अब बेटर है। ठीक, लिख लो। इसमें भी फिर आप तुम 3 केस ले लेना, वो वाला सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा नॉट, सिग्मा लेस देन सिग्मा नॉट, सिग्मा 1 लाइज बिटवीन सिग्मा लाइज बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। फिर एमएलई देख लेना। लिख लो लिख लो। तुम लोग का इस वीक में कॉलेज किस किस दिन नहीं है? सबका रेगुलर कॉलेज है? यस सर। चलो यस तब सर। तो कोई बात ही नहीं। ठीक है ठीक, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा केस क्या था? व्हेन सिग्मा इज नोन, एमएलई ऑफ क्या हो जाएगा? मान लो सिग्मा ले लेता हूँ 1 विदाउट लॉस ऑफ जेनरेटिव, 1/2 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये चीज कब मैक्सिमम होगा? ये l अगर ये म्यू का फंक्शन है 1/2 का पावर n e का पावर समेशन xi माइनस म्यू i इक्वल्स टू 1 से n, म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मॉडुलस है, ये कब मैक्सिमम होगा? l म्यू मैक्सिमम कब होगा? जब ये टर्म क्या हो, मिनिमम हो। यस सर। और ये टर्म मिनिमम क्या हो, ये पता है क्या है ना? ये मिनिमम कब होता है? इसको क्या कहते हैं? ईच ऑब्जर्वेशन का क्या है, डेविएशन फ्रॉम ए पॉइंट होता है। और इसका मॉडुलस वैल्यू मिनिमम कब होता है? सैंपल ऑब्जर्वेशन का कहां से डेविएशन लेते हैं तो इसका सम मिनिमम होता है, मीडियन से। मीडियन। तो ये मिनिमम कब होगा? ये चीज, ये पूरा टर्म मिनिमम कब होगा? जब म्यू क्या होगा, मीडियन ऑफ जो भी सैंपल ऑब्जर्वेशन लिया है x1 x2 x। यहाँ पे म्यू एमएलई क्या होगा, मीडियन ऑफ x1 x2 x। हो गया, L of mu is increasing, sorry, is maximum if mu equals to this, thus mu mle equals to median of x1। इसको प्रूफ कर दूं क्या, ये मीडियन कैसे आता है? यस सर। यस सर। ठीक है लिख लो,
लिखो, इसको मीडियन प्रूफ करना है ना। ठीक, लिखो। हो गया? सर ये म्यू मैक्सिमम लिखा था, मिनिमम लिखा था राइट हैंड साइड पे। मैक्सिमम नहीं, मीडियन था, मीडियन। अच्छा सर दिख ही नहीं। मीडियन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं था। मेरा क्या फंक्शन है म्यू में? 1/2 का पावर n e का पावर समेशन मॉड ऑफ xi माइनस म्यू। ठीक है, ये तब मिनिमम होगा, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमको इसको मिनिमम करना पड़ेगा। और ये मिनिमम कब होगा? जब ये म्यू मीडियन हो जाए। यही मुझे शो करना है। ये जो म्यू है ये कुछ और नहीं, मीडियन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा और जस्टिफाई कर दूं तो इसको ऐसे लिख देता हूँ एस, और एस को लिख देता हूँ समझने के लिए है, मतलब हमको इसको मिनिमाइज करना है तो ही ना ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। यस सर। ठीक, अब मीडियन में तुम्हें पता है कि ऑड इवन के कारण चेंज होता है। ऑड इवन के कारण मीडियन चेंज होता है। तो केस 1 लो, अगर नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन जो हम, मान लो ये सैंपल है, नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन इज ऑड, मतलब केस 1 में n इक्वल टू मान लो 2k प्लस 1 लो, तो s मेरा कहां से कहां जाएगा? मॉड ऑफ xi माइनस म्यू i इक्वल्स टू 1 से 2k प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको मतलब मिनिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ। मतलब ये xi तो इसी से ले रहा हूँ ना। मान लो पहला टर्म मैंने मिनिमम लिया, सबसे मिनिमम मतलब फर्स्ट ऑब्जर्व, मतलब इस तरह से लिख देता हूँ, देखो x1 माइनस म्यू प्लस x2 माइनस म्यू, सब टर्म इसी में होगा। अब इसको मैं अलाइन वे में लिख रहा हूँ, x3 माइनस म्यू, मतलब ये थर्ड स्मॉलेस्ट है पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, ये टर्म सेकंड स्मॉलेस्ट है पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में, ये टर्म है फर्स्ट स्मॉलेस्ट, मतलब मिनिमम है सब में से, पूरे सैंपल ऑब्जर्व जितना है वाले उसमें सबसे मिनिमम ये, इसको ऐसे डिनोट कर दिया, प्लस x4 माइनस म्यू प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक जाना है? 2k प्लस 1। तो मैं ले लेता हूं 2k माइनस 1 माइनस म्यू प्लस 2k माइनस म्यू प्लस x 2k प्लस 1 माइनस। अब ये s कब मिनिमम होगा? जब ये सब एक ही साथ, मतलब कि क्या कहता हूँ, मिनिमम हो जाए सब, सबका सब मिनिमम होगा तभी ना ये मिनिमम होगा। बोलो, मान लो यहाँ पे x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x2k माइनस 1 है, ये x2k है, और ये x2k प्लस 1 है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो xk है। ठीक है, इतना लिख लो, पहले बताता हूँ। ऊपर मैं इरेज करूं?
अब देखो, नहीं तो रुक जाओ, पहले समझ लो तब लिखो। सर कीबोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलो, सर सबको क्लियर तो दिक्कत हो नहीं। रहा है अभी भी क्या? यस सर, अभी भी हो गया दिक्कत। सर ब्लर दिख रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कल तो क्लास ठीक हुई, कल क्लास ठीक हुई थी ना? यस सर, बोर्ड कल को तो मैं कहाँ रखूं? फिर वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, देखो। बोर्ड सही है सर, नेटवर्क इशू है। अब बताना तुम लोग। अभी भी तो ब्लर ही है। रुको यार एक मिनट। कैमरा ठीक होगा तो बताना मुझे। अभी ठीक है? नहीं सर, यहाँ आता हूँ तो ठीक होता है क्या? ये सर पहले से सही है अभी। अभी सही अब है बताओ, सर। अब ठीक है? हाँ सर, अभी ठीक है सर। सर अब रुको 1 मिनट, मुझे पहले इधर तो पूरा बोर्ड दिख ही रहा है, इधर भी दिख ही रहा है पूरा, नीचे तो ठीक है, नीचे थोड़ा सा कट रहा है ना। इसको मैं बॉर्डर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर लिखना ही नहीं। चलो, अब होगा अच्छी से। देखो, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? इसको मिनिमम करना है, ये सब इंडिविजुअल मिनिमम हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा सम उसका मिनिमम होगा। बोलो। यस सर। देखो, नंबर लाइन पे मैंने सारा प्लॉट कर लिया। ठीक है, सर एक अब मिनट। देखो। हाँ लिखो, कुछ नहीं, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। मॉड ऑफ एक्स आई माइनस म्यू, ये क्या है?
ठीक है, हमको इसको मिनिमम करना है। अब मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लेता हूं, मैं इसको लिया और इसको लिया एक साथ। अब ये कब मिनिमम होगा बताओ तो? ये दोनों सम मिनिमम कब होगा बोलो? म्यू ज्यादा होने पर। ये तब होगा जब whenever mu lies between this, तो ही ना, मतलब इसके बीच में म्यू लाई करेगा, ये किस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? म्यू जो है x1 से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, बड़ा है, मतलब ये इसका ये वैल्यू क्या है, यहां से अगर देखो एक चीज लो, ये लेस देन जीरो, मतलब ये नेगेटिव साइन के साथ निकलेगा और ये पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जब भी ये होगा, और इसी केस में हमको मिनिमम मिलेगा। देखो यहीं समझ आता, यहां समझो, देखो अभी ना हमें म्यू तभी ना मिनिमम मिलेगा, इसके बीच में लाई करेगा तो। बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब फिर सेकंड टर्म, इसको लो, हमको सबको मिनिमम करना है, इस पूरे सम को ही मिनिमम करना है, तो हम पहले इसको लिए फिर इसको लिए, अब इसको लो और इसको लो, तो एक्स 2 - म्यू प्लस एक्स टू 2k - म्यू इज मिनिमम whenever mu lies between, that is x2k minus x2। लिख लो, समझ में आ रहा है नहीं ये? थोड़ा सा थियोरेटिकल हो गया, अब तुम लोग बोले कि सब प्रूफ करवा दो तुम, ठीक है, इसके बाद तो फिर क्वेश्चन ही है, इसको लिख लो। अब नहीं ना ब्लर दिख रहा है? सर बीच बीच में हो रहा है सर। अभी भी ब्लर सबके साथ फिर शुरू हो गया शुरू? नो ये सर। सर बीच में हो तो रहता है सर, बीच बीच में। बीच बीच में इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बीच में आ रहा हूँ, कि अगर मैं हट जाऊं लिखने के बाद तो तब भी ब्लर क्लियर है। हो गया सर। नहीं नहीं, तब क्लियर है। ठीक, ठीक है, मैं लिख के हट जाऊंगा, फिर मुझे बता दिया करो, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना, तुम लोग ने लिख लिया, कोई एक बता दिया करो कि हाँ लिख लिए, तो फिर मैं आगे लिख बढ़ जाऊंगा। हो गया? करूँ नहीं रे?
लिख लिए होगे तो। ये सर। अब फिर आगे वाला लो, देखो देखो म्यू क्या आ रहा है, धीरे धीरे अपने लोकेट कर रहा है अपने आप को। देखो x3 माइनस म्यू, और इसके साथ क्या लोगे, x2k माइनस 1 माइनस म्यू। अब ये मिनिमम इसका क्या होगा, विल बी मिनिमम whenever mu lies between this। और उसका वैल्यू क्या होगा, ये। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, 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 आगे बढ़ते जाएगा। बताओ ये पॉइंट क्या होगा, एक्स के माइनस 1, और ये पॉइंट क्या रहा होगा, एक्स के प्लस 1। इसको तुम लोग अच्छे से बना लेना। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, एक्स के माइनस 1 प्लस एक्स के प्लस 1 माइनस विल बी मिनिमम। सब एक साथ मिनिमम हो रहा है whenever this lies between that is xk plus 1 minus xk। लिख लो। तो हमारे पास कितने कंडीशन हो रहे हैं, पहला था क्या, x2k माइनस x1, x ऑफ फिर क्या था, 2k प्लस 1 और x1। फिर दूसरा था x2k माइनस 2। फिर तीसरा था x2k माइनस 1 और x3 क्या था, x3। ऐसे कितने सारे मेरे पास कंडीशन आ गए, के कंडीशन 10। ओवरऑल मिनिमम will be occurred when all the k conditions are satisfied simultaneously। मतलब सब एक ही साथ पूरा मिनिमम, हमको क्योंकि s को मिनिमम करना है तो सब अपने आप में मिनिमम होगा, तो पूरा सम ही मिनिमम हो जाएगा। तो ओवरऑल मिनिमम विल बी occurred when all the k conditions are satisfied। ठीक है, और एक टर्म मेरा क्या बच गया लास्ट में, धीरे धीरे म्यू, देख रहे हो म्यू यहां से पहले इसके बीच में लाई कर रहा था, फिर और मिनिमम हुआ, फिर होते गया, फिर होते गया, धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा मेरा, मीडियन पर सर। मतलब मिडिल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अच्छा k माइनस 1 के साथ क्या रहेगा यहाँ पे, वो थोड़ा सा देखो तुम, x3 के साथ x2k माइनस 1 है, x4 के साथ s2k माइनस 2 होगा। और क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं हो रहा था ऐसे, देखो 1 के साथ 9, 2 के साथ 8, 3 के साथ 7, 4 के साथ 6। तो मान लो k 2k प्लस 1 मीन्स ये कितना है, 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 9 है, तो k इक्वल्स टू 4 है। तो 4 के साथ 6 आ रहा है, 4 के साथ मतलब k के साथ k प्लस 2 आ रहा है, k के साथ k प्लस 2 आ रहा है ना। ये समझ में आया, नहीं हुआ तो चेक कर लो अपने से वैल्यू पुट करके।
ये कैसे, यहाँ पे मैं k+1 और k-1 लिख दिया था। तो मैंने क्या किया, अपने से एक नंबर देख लिया कि मान लो 9 तक, क्योंकि ऑड लिया मैं तो 9 तक लिया। अब 1 के साथ मैंने 9 रखा, 2 के साथ 8, 3 के साथ 7, 4 के साथ 6। 9 लिया मीन्स 2k+1 का वैल्यू 9 हो रहा होगा, मीन्स k का वैल्यू 4। तो 4 मीन्स क्या है, k का वैल्यू 4 है, तो k के साथ क्या आ रहा है, k+2 आ रहा है ना। अगर ये मेरा k है तो k+2 आ रहा है। मैंने यहाँ क्या कर दिया था, k+1 ले लिया था। समझ में आया? यस सर। तो मतलब, हाँ बोलो। कुछ बोल रहे हो क्या? तो मेरा मिनिमम क्या हो जाएगा अब, पहले म्यू इसके बीच में लाई कर रहा था, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, फिर धीरे 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 जब k-1 और k+1 के बीच में म्यू लाई कर रहा हो, और उसके बाद सीधे क्या बचेगा, xk+1। k और k, सॉरी ये क्या था, k है और ये k+2 है। k और k+2 के बाद में तो फिर अगला म्यू कहाँ आ जाएगा, k+1। और जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मेरा क्या होता है, मीडियन k+1 है सर, होता है ना। इसका मीडियन क्या है, 5th, यही है ना। हाँ सर। तो यहां से क्या हो गया कि म्यू कब मिनिमम हो रहा है, जब म्यू अटेन कर रहा है वैल्यू मीडियम, मतलब सबका सैंपल ऑब्जर्वेशन, xk+ यहाँ पे 1, मीन्स म्यू इज नथिंग बट मीडियन ऑफ सैंपल। ये मैंने अभी किसके लिए शो किया, बस ऑड नंबर केसेस के लिए। फिर अब केस टू इवन नंबर केसेस के लिए लिख लो। किसी को समझने में कोई दिक्कत किसी भी पॉइंट पे? थियोरेटिकल है, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल चीज है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, लिख लो, मैं हट जाता हूँ। आज ब्लर होने के कारण 10-15 मिनट चला गया। Satisfied simultaneously. All the k conditions are satisfied simultaneously. इरेज करूं? Case 2, when n equal to 2k means even number of sample observations हमने ड्रॉ किया, तो s क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, मिनिमम को फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ,
x2k -2, x2k -1 और x2k। तो पहला कब होगा? अगर मैं इसको लेके चलूं तो ये और ये मान लो प्लस x2k इज मिनिमम whenever और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा, फिर x3 इसके साथ आ जाएगा। अब देखो इसमें इवन नंबर ऑब्जर्वेशन, फिर अगर प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 2k किसके वैल्यू है? 8 के, k इक्वल टू 4। 1 8 के साथ आएगा, 2 7 के साथ आएगा, 3 6 के साथ आएगा, 4 5 के साथ आएगा। मीन्स k प्लस 1 के साथ आएगा लास्ट। k -1 k प्लस 2 के साथ और लास्ट में। लिख लो, मतलब x2 माइनस x2k -1, सॉरी x2 माइनस म्यू प्लस मॉड ऑफ x2k -1 माइनस म्यू इज मिनिमम whenever x2 less than mu less than x2k -1। इसको रब करूं ऊपर वाले को? x3 माइनस म्यू प्लस x2k -2 माइनस म्यू इज मिनिमम whenever x2 less than mu, sorry x3 less than mu less than x2k -2, that is x2k -2 minus x3। इसी तरह आगे बढ़ते जाओगे तो कहां पे आ जाओगे? x k और k प्लस 1 के बीच में। एक्स के माइनस म्यू प्लस एक्स के प्लस 1 माइनस म्यू is minimum whenever xk less than mu less than xk plus 1, that is xk plus 1 minus x। इधर का बोर्ड कट रहा है, समझ में आ गया? ये उसी तरह सेम जैसे ऑड में किए थे। अब सब मिनिमम कब होगा? जब ऑल रख के कितना कंडीशन होगा इसमें? वन के साथ 2k है, 2 के साथ 2k -1 है, k के साथ k प्लस 1 मीन्स k कंडीशन यहाँ भी है। लिख लो, हट जाता हूँ, लिख। मतलब जब हमारा इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आया तो हमारा मीडियन क्या होगा? एनी नंबर लाइंग बिटवीन दिस टू ऑब्जर्वेशन।
उसमें तो म्यू इक्वल टू सीधा एक्स के प्लस वन आ गया था, लेकिन यहाँ पे जब और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो क्या आ गया, म्यू किसके बीच में लाई करने लगा लास्ट में, इसके बीच में। तो एन तो ये तो ऐसे ही पता चल गया कि इवन नंबर के लिए मीडियन होता है। इवन नंबर के केस में क्या होता है मीडियन, n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म। उसी तरह यहाँ भी आ रहा है, देख रहे हो। तो दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, म्यू मेरा कहाँ जा रहा है, इवन हो या ऑड, मीडियन पे, इसलिए वो मिनिमाइज होता है मीडियन पे। समझ में आया? बोलो, हर्ष, राजेश, सुरभि, जो भी हो बोलो, पार्थो। यस सर। चलो ठीक, इसका बस स्टेटमेंट लास्ट लिख लो। S will be minimized S will be minimized when all the k conditions for minimum will occur. अब तुम्हें एग्जाम में अगर बोल दे इसी पीडीएफ में लेट x1 x2 डॉट 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 x9, ये बोल दे लेट x1 x2 x9 विद अ सैंपल ऑब्जर्वेशन, तो तुम्हारा इसका म्यू क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा इसका। और 9 का मीडियन क्या होगा, x5 सैंपल ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्व वैल्यू दे दे तो मीडियन उसका देख लेना क्या होगा। उसको मीडियन कब लोगे, पहले उसको अलाइन करोगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसका देख लेना मीडियन क्या है। और इसमें क्या होगा, इवन नंबर के केस में क्या होगा, अगर तुम्हारा x8 तक दिया रहे, अगर x8 तक ऑब्जर्वेशन दिया रहे, मान लो दे दिया, पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दिया 8 ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन क्या होगा, एनी नंबर, एनी सैंपल ऑब्जर्वेशन या फिर एनी नंबर फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एनी सैंपल ऑब्जर्वेशन या एनी नंबर लाइंग बिटवीन, यहाँ क्या है लास्ट में, क्या है, एक्स के प्लस 1 एंड एक्स। यहाँ पे क्या हो गया, म्यू एमएलई इक्वल टू मीडियन ऑफ x1 x2 डॉट डॉट x2 के। और इन जनरली हम लोग कैसे लेते हैं इस दोनों के बीच का, कोई बताएगा मुझे? अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो हम लोग क्या लेते हैं, अगर इसके बीच में लाई कर रहा है, हम लोग मीडियन क्या लेंगे, इस दोनों का एवरेज वैल्यू इन जनरल लेते हैं ना। तो कभी कभी देखना ऑप्शन में ऐसे भी रहेगा इवन नंबर के लिए केस में, ठीक है। इन जनरल हम लोग एवरेज वैल्यू ले लेते हैं इस दोनों के बीच का, वो भी मीडियन, उसको भी मीडियन कहते हैं फॉर इवन नंबर ऑफ केसेस। बस थ्योरेटिकल हो गया थोड़ा सा, लिख लो। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। तो चलो, सर एकदम लास्ट में क्या बताया आपने? ये यहाँ पे नहीं, उसके ऊपर सर, ये बोला कि मतलब अगर तुम्हारा ये मीडियन हो गया, इसके बीच में कोई भी नंबर मीडियन होगा, तो इन जनरल हम दोनों इस नंबर के बीच का एवरेज वैल्यू ही मीडियन मान रहे हैं इन जनरल। ठीक, अगर ऑप्शन में तुम्हारा ऐसा ही दे दिया और ये दे दिया तो तुम मीडियन, अगर इवन नंबर ऑफ केसेस है तो इन जनरल हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि इस दोनों के बीच का जो एवरेज वैल्यू होगा वो मीडियम, क्योंकि और क्लोज आना है ना, मतलब म्यू जितना क्लोज हो सके हमारे सैंपल ऑब्जर्वेशन, जितना वो, मतलब कि हमको ऐसा म्यू लेना है जिससे मेरा पूरा लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, समझे? हम जितना क्लोज आ सके,
जितना लाइकलीनेस हो सके सैंपल का, हमको वैसा सैंपल निकालना है जिससे मेरा लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो और उस सैंपल का निकलने का उतना ज्यादा लाइकलीनेस हो। चलो लिख लो। क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया। इसके कारण लेट हो गया, नहीं तो आज कंसिस्टेंसी खत्म करना था। कोई नहीं, सिलेबस तो आज जो बोला हूँ उससे पहले ही खत्म हो गया। रब करूं? एक मिनट सर। कर दीजिए। ये सब तो पूछेगा नहीं, लेकिन जान लिए तो अच्छा ही किया। जानना ज्यादा जरूरी, सीखना जितना सीखोगे उतना क्लियर होगा। इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली। डेफिनेशन नहीं लिखता, बस सीधा समझा। इट सेज दैट if theta is the MLE of parameter theta, then g of theta is the MLE of g of theta, where g theta is some continuous function. लिख लो, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही लिखो। let x1 x2 dot 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 xn be a random sample from exponential distribution having PDF fx theta equal to theta e का power minus theta x is greater than 0 else है। ऊपर हो गया। जी सर। then MLE of probability x greater than theta will be option A देखो, जब भी तुम्हें इस तरह क्वेश्चन दे और साथ में ये दे दे, तो सबसे पहला काम तुम ये निकाल लो, ये क्या वैल्यू है। जो भी अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन हो सकता है, कभी प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, पीएमएफ के केस में कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला काम एमएलई तुम्हें पूछ दे कोई पर्टिकुलर वैल्यू का, ये एक तरह से तुम जब इसको सॉल्व करो, ये फंक्शन ऑफ पैरामीटर आएगा। देखो, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन क्या, एक्स क्या फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर थीटा। प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन क्या आएगा, बोलो, ई का पावर माइनस 10 थीटा ही आएगा ना। 1 minus e power यही आएगा ना। इसका क्या होता है, ये
probability x less than x, 0 when x less than theta, 1 minus e का पावर क्या करता हूँ, थीटा एक्स when 0 less than, मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए होता है, यही होता है ना। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, ये ग्रेटर देन में सिर्फ ये आएगा, 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे होता होगा, ये कट जाएगा e का पावर माइनस 20। ठीक है, ये डायरेक्ट x फॉलोज एक्सपोनेंशियल थीटा, मतलब ये हमको इसका एमएलई चाहिए, ये कुछ और नहीं, क्या है, फंक्शन ऑफ पैरामीटर है। यहाँ पे हम लोग इनवेरिएंस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर मेरा थीटा का एमएलई ये होगा तो जी ऑफ थीटा का एमएलई क्या होगा, ये यस सर। होगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास ये फंक्शन मिल गया, मेरे पास ये फंक्शन मिल गया, अब हम लोग थीटा का एमएलई फाइंड करेंगे। तो तुमको पता है अब निकालने का जरूरत नहीं, ये क्या है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा, एक्सपोनेंशियल। इसका क्या होगा, एमएलई क्या होगा पता है ना, 1/x बार। 1/x पर, क्योंकि इसका मीन क्या होता है 1/थीटा, ये किसके इक्वल होगा एमएल इसके, तो थीटा एमएलई क्या हो जाएगा, 1/x बार। हाँ थीटा एमएलई 1/x बार, तो थीटा एमएलई हो जाएगा 1/x बार। थीटा का एमएलई ये है, तो जी ऑफ थीटा का एमएलई क्या हो जाएगा, ई का पावर -10, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा 1/x बार, क्या हो जाएगा ई का पावर -10/x बार। समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, लिख लो। अभी तक ने तुम लोग स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का देखा कि कब अननोन अननोन नोन है, उसका 3 सब में केस बना के देख लोगे। एक टाइप का क्वेश्चन ये हुआ, एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सैंपल वैल्यू दे देगा, ऑब्जर्व वैल्यू दे देगा। कल भी हम लोग ने एक ऑब्जर्व वैल्यू का क्वेश्चन किया था अति बर्नौली केस में, प्रोटी एक्स इक्वल 0, ये ऑब्जर्व वैल्यू ही है। और मान लो कोई और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ऑब्जर्व वैल्यू का क्वेश्चन दे दे, हो गया, इसको रब करूं। लेट x1 equal to 1.1, x2 equal to 0.5, x3 equal to 1.5, x4 equal to 1.2 be the observed values of a random sample of size 4 from a distribution having PDF
ट्राई करो। सर 0.25। 0.25 होगा, सही है। कुछ नहीं करना है इसमें, बस तुम्हें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। देखो तुम्हें जी ऑफ थीटा, इसका जी ऑफ थीटा है थीटा स्क्वायर, तो यहाँ से तुम्हें थीटा का एमएलई निकलेगा, जो थीटा का एमएलई होगा वही थीटा स्क्वायर का एमएलई, मतलब थीटा स्क्वायर कर देना उसका, क्योंकि यहाँ पे जो एमएलई आएगा इस चारों में से कोई ऑब्जर्व वैल्यू होगा, इसी चारों में से कोई एक एमएलई होगा। हमेशा जरूरत नहीं है, डोमेन अगर फिर और अलग से कुछ डिफाइन कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग एमएलई होगा। इस केस में एमएलई क्या होता है बताओ तुम? एक्स ऑर्डर इस केस में, इस केस में एमएलई क्या होता है? ये होता है, ठीक है। मतलब मिनिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मिनिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या है? जीरो 0.5। ये थीटा एमएलई हुआ, तो थीटा स्क्वायर का एमएलई क्या होगा? 0.5 का स्क्वायर, 0. सबको समझ में आ गया? इस केस में तुम निकालोगे वही लाइक्लीहुड फंक्शन से करते हुए, यही एमएलई आएगा। इसको दिखाने का जरूरत है क्या? कोई ऐसा भी है जो कल का क्लास नहीं किया है, या अभी तक रिकॉर्डेड भी वीडियो नहीं देखा है कल की क्लास का? सब किए हो तो बहुत अच्छी बात है। कितना लोग ज्वाइन करते हैं, वही रेशियो वही है ज्वाइन। रब करो। यस सर। चलो ये क्वेश्चन तुम करो, तुम लोग करो। लेट y इक्वल टू log of x following normal mu sigma square, then MLE of median of random variable x is option A, ट्राई करो। मैंने क्या बताया था तुम्हें? एमएलई ऑफ क्या पूछ रहा है? मीडियन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, तो तुम्हें सबसे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये निकलेगा
उसके बाद तुम्हें एक्स का एमएलई निकालना पड़ेगा, मतलब एफएक्स का, सॉरी म्यू का, म्यू या सिग्मा स्क्वायर, जो देखो उसमें कौन सा फंक्शन, ये किसका फंक्शन आ रहा है पहले ये देखना होगा, ये जिसका फंक्शन आएगा पहले वो देखना होगा। मीडियन ऑफ रैंडम जैसे उसमें निकाले थे ना, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन थीटा, एक्स ग्रेटर, ये किसका फंक्शन आया था, थीटा का। उसी तरह इसको निकालो, देखो ये किसका फंक्शन आ रहा है। तो y का पीडीएफ क्या है, y क्या फॉलो करा, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log x, fx क्या होगा तुम्हारा, निकालो fx क्या होगा, निकालो fx क्या होगा बताओ। लॉग नॉर्मल होगा सर वो। हाँ लॉग नॉर्मल का पीडीएफ बताओ। 1 पीडीएफ अपॉन निकालो उसका, हाँ, 1/, √2 पाई √2 पाई एक्स 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 इंटू सिग्मा इंटू सिग्मा ई रेशो ई का -1/2। और log x। अगर प्रॉब्लम हो रहा है पीडीएफ निकालने में तो सीधे ट्रांसफॉर्म कर दो। अगर मान लो किसी को लॉग नॉर्मल का पीडीएफ याद नहीं, तो अब क्या करेगा एग्जाम हॉल, 15 सेकेंड अपना एक्स्ट्रा देगा। नहीं प्रॉपर्टी याद है तो 15 सेकेंड लेगा, लेकिन हमको क्लियर होना चाहिए सारा चीज। मेरे पास क्या है, y इक्वल टू लॉग एक्स है, और y का पीडीएफ नोन है, इसका पीडीएफ निकालना है। तो क्या होगा, fx क्या होगा, fy, देखो ये जैसे हम लोग x को लिखते थे ना y के टर्म में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह क्या हो जाएगा, log x, पुट कर दो x के पीडीएफ में, 1/√2 पाई सिग्मा e का पावर -12 log x माइनस म्यू का बाय डिवाइडेड सिग्मा का होल स्क्वायर, और y इक्वल टू लॉग x है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाय dx का मॉड, dy बाय dx क्या होगा, 1/x, यहाँ पे इसके बदले आ जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा ई का पावर -12 log x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू 1/x। यही है सेम चीज, लिख लो। अरे यार ब्लर हो गया ना, अरे देखना ठीक होगा तो बताना मुझे। ब्लर हो गया है ना, कि ठीक है, ब्लर।
पैर से लगे क्योंकि डिस्टेंस नहीं ना है। अब ठीक हो गया ना? यस यस सर। ठीक। इसका एमएलई निकालो तो, म्यू का एमएलई निकालो तो इसमें। इसको टाइट करता हूँ नीचे से। हमें क्या निकालना था? एमएलई ऑफ मीडियन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ये हमें निकालना है। वाई फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर और एक्स का पीडीएफ ये है। हमें पहले ये चाहिए। मीडियन का डिफिनेशन क्या होता है बताओ? कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स का मीडियन निकालना क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लेस देन यम इक्वल्स टू हाफ तो क्या होता है? एम इज द मीडियन, यही होता है ना? यस सर। मुझे एक्स का मीडियन चाहिए, ठीक है? अच्छा, ठीक है। इसका मीडियन क्या होता है? ये म्यू ही होता है। यही होता है ना नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का मीडियन। मतलब प्रोबेबिलिटी y लेस देन म्यू इक्वल टू हाफ यस सर। y क्या है? log x लेस देन म्यू इक्वल टू हाफ x लेस देन e का पावर म्यू इक्वल टू हाफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन m इक्वल टू हाफ। ये इसी जैसा है। मतलब मीडियन क्या हो गया? e का पावर म्यू। ये किसका फंक्शन है? म्यू का। इस पीडीएफ से म्यू का एमएलई निकालो, म्यू की जगह वो पुट कर दो। किसी ने निकाला इसका म्यू का एमएलई? देखो यहाँ 2 स्टेज मैक्सिमाइजेशन लगेगा, तुम एक को फिक्स मान लेना। एक को फिक्स मान के डिफरेंशिएट करना, पार्शियल डेरिवेटिव करना, क्योंकि यहाँ पे दोनों अभी कहीं लिखा नहीं हुआ कि नोन है कि अननोन है। तो तुम दोनों का अननोन करोगे तो एक को पहले फिक्स मान के तब म्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ट्रीटिंग सिग्मा एज अ कांस्टेंट।
मुझे एक बात नहीं समझ में आता है, जब मैं डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर देता हूँ तो फोन कैसे आता है मेरे को? तुम लोग ये समझ पा रहे हो क्या होता है तुम लोग के साथ भी क्या? ये मेरे मोबाइल में कोई सेटिंग खराब है? बोलो कुछ बताओ इसके बारे में मुझे। पता नहीं क्या इशू है। मोबाइल डू नॉट डिस्टर्ब के बाद भी मेरे को उस पे आ जाता है। सॉरी, एल एक्स न्यू सिंगल ऑब्जर्वेशन है, एल एक्स देखो। नहीं नहीं, रैंडम सैंपल लिया था ना मैंने। पाई आई इक्वल्स टू 1 से n 1/√2 सिग्मा एक्स आई ई का पावर माइनस हाफ लॉग एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। 1/√2 पाई का पावर n 1/सिग्मा का पावर n 1/पाई एक्स आई इक्वल्स टू 1 से n ई का पावर माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर समेशन लॉग एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, आराम आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग ऑफ लाइक्लीहुड ले लो। इसका जो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट लिख देता हूँ। माइनस n लॉग सिग्मा माइनस लॉग ऑफ दिस माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन लॉग एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो तो डी म्यू के केस में 0 0 0 माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू 2 समेशन लॉग एक्स आई माइनस म्यू और 2 लॉग एक्स आई माइनस म्यू और इसका माइनस 1। कितना आ गया? ये माइनस प्लस ये 2 गया, तो 1/सिग्मा स्क्वायर समेशन लॉग एक्स आई माइनस म्यू आई इक्वल्स टू 1/सिग्मा स्क्वायर समेशन लॉग एक्स आई इक्वल्स टू 1 से n माइनस n। हमको क्या चाहिए? म्यू का चाहिए। n कॉमन ले लें। ये कब लेस देन 0 होगा? जब लॉग समेशन लॉग एक्स आई लेस देन म्यू होगा। ग्रेटर देन 0 कब होगा? समेशन लॉग एक्स आई ग्रेटर देन। सर हाँ सर समेशन लॉग एक्स अपॉन एन होगा ना? हाँ एन होगा। हो जाता है कभी कभी गलती। ठीक है ना? अब एन कॉमन लिया तो मैंने यहाँ से। यस सर। अब इसको 0 को उधर ले जा सकते, कल बताया था। यहाँ सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर की भी कहाँ से आ रहा है? वाई फॉलोइंग नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर का पैरामीटर ग्रेटर देन 0, इसलिए इसको उधर ले जा सकते। तो ये ऊपर वाला रब करूं? ग्राफ बना लो एल म्यू एक्स का और म्यू का। देखो म्यू इससे बड़ा है, म्यू इक्वल टू 1/n
समेशन लॉग एक्स आई इसी तरह का है। इस पॉइंट पे मिनिमम मिल रहा है, मीन्स म्यू एम एल ई क्या है, 1/n समेशन लॉग एक्स। और जी ऑफ म्यू तुम्हारा क्या आया था, ई का पावर म्यू। तो जी ऑफ म्यू एम एल ई क्या होगा, इसका एम एल ई क्या होगा, जी ऑफ म्यू एम एल ई मीन्स म्यू एम एल ई क्या है ये, 1/n समेशन लॉग एक्स। अब इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लो, देखो कौन आ रहा है। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/n समेशन लॉग एक्स आई आई इक्वल्स टू 1 से n। ऑप्शन में ऐसा था क्या, बोलो। सर ऐसा ऑप्शन नहीं है। प्रोडक्ट ओवर एक्स आई टू द अच्छा, इसको समेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, यस सर। ये भी नहीं था ऑप्शन में, ये था, ये ये लिखा था हमने, सर। तो यही होगा। समझ में आया सबको इनवेरियंस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है। एमएलई सर म्यू का क्या निकालेगा सिग्नल। क्योंकि मेरा एमएलई इसलिए म्यू का निकाले क्योंकि जो तुम्हारा मीडियन ऑफ जो ये था, किसका बोला था, रैंडम वेरिएबल एक्स, वो क्या रहता है, ई का पावर म्यू, और ये किसका फंक्शन है, जी ऑफ म्यू का। तो इसलिए हम लोग जो मेरे पास सैंपल ऑब्जर्वेशन था, तो वहां पे क्या लॉग एक्स फॉलो कर रहा था, लॉग नॉर्मल डिस्टेंस, यहाँ से म्यू का एमएलई निकाले इस लाइक्लीहुड की मदद से, लाइक्लीहुड फंक्शन की मदद से। क्योंकि यहाँ पे इसका फंक्शन है ना, तो इसलिए म्यू का एमएलई निकालेंगे, जिसका फंक्शन रहेगा उसका एमएलई। जैसे वहां पे क्या था, ई का पावर -10 थीटा, तो थीटा का एमएलई निकाले थे, समझे। बोलो। यस सर। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ऑब्जर्व वैल्यू दे देगा या फिर डायरेक्ट फंक्शन दे देगा। यहीं पे पूछ देता कि नहीं मुझे मीडियन नहीं चाहिए, मुझे स्क्यूनेस का एमएलई चाहिए, एक्स के स्क्यूनेस का एमएलई चाहिए, एक्स का स्क्यूनेस निकालना फिर तुम। वहीं पे पूछ देता है वेरिएंस ऑफ एक्स का एमएलई चाहिए, तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालोगे फिर उसका एमएलई निकालोगे। सर यहाँ पे ये e⁻ समेशन लॉग एक्स आई वाई एन ये क्या है, कैसे आया? यहाँ से पूछ रहे हो ये कैसा है, यहाँ से ये वो वाई नहीं है, वो इससे ऊपर वाला है। ये 1/n है। अच्छा ओके। हाँ ये 1/n है, ये वाला 1 इधर चला गया।
हो गया। चलो एमएलई का सेवा समाप्त। बहुत एमएलई हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा टाइप ऑफ एस्टिमेटर कहाँ गया, इसमें क्वेश्चन ही करवाना है सीधा। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। क्या होता है ये? लेट x1 x2 xn be a random sample of size n from a population with PDF। मान लो इसके पास k पैरामीटर है। टू फाइंड द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। ये सबसे इजी है, ये बच्चा वाला चीज, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। टू फाइंड द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर we equate sample mean, सैंपल क्या लिखूंगा, rth ऑर्डर मोमेंट, rth ऑर्डर सैंपल मोमेंट, rth ऑर्डर सैंपल मोमेंट टू rth ऑर्डर पॉपुलेशन मोमेंट, पॉपुलेशन मोमेंट। एक या दो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा ही, लिखो। कुछ नहीं करना है इसमें, rth ऑर्डर सैंपल मोमेंट को rth ऑर्डर पॉपुलेशन मोमेंट के इक्वल करना है। मतलब ये क्या है, इसको इक्वल करना है एक्सपेक्टेशन x का पावर r। अगर मान लो मीन है ये मीन है, इसको इक्वल करना एक्सपेक्टेशन। यहाँ से कुछ इक्वेशन आएगा 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, यहाँ से एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा। ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है बस, और कुछ नहीं करना होता। चलो सबसे पहले ही क्वेश्चन, इसी साल का एग्जाम का क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन यही था इस साल एग्जाम में। फॉलोज यूनिफॉर्म थीटा प्लस सिग्मा बाय √3 थीटा प्लस √3 सिग्मा, थीटा बिलोंग्स टू r, सिग्मा ग्रेटर देन। एक्स बार को डिफाइन किया है 1/n समेशन एक्स आई आई इक्वल्स टू, और s को डिफाइन किया है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर।
थीटा है तुम्हारा मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, और सिग्मा है मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा। ठीक है, तुम्हें ऑप्शन चूज करना है। सिग्मा प्लस रूट 3 थीटा इक्वल टू रूट 3 एक्स बार माइनस 3 एस। बी 2 रूट 3 सिग्मा प्लस थीटा इक्वल टू एक्स बार माइनस 4 रूट 3 एस। रूट 3 सिग्मा प्लस थीटा इक्वल टू एक्स बार प्लस रूट 3 एस। डी सिग्मा माइनस रूट 3 थीटा इक्वल टू 9s माइनस रूट 3। क्या कर रहा है, x1 x2 xn बी फॉलोइंग यूनिफॉर्म थीटा प्लस सिग्मा बाय रूट 3 से थीटा प्लस रूट 3 सिग्मा। एक्स बार दिए है और एस ये है, तो थीटा तुम्हारा दिया हुआ मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, और सिग्मा दिया हुआ मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा। चारों ऑप्शन में से कौन होगा? जैसे मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर का बात करेगा, मतलब 1/n किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेशन, मीन्स एक्स बार किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। और यूनिफॉर्म ए कॉमा बी का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। बोलो। यस सर। तो यहाँ ए क्या है, ये है, बी ये है। थीटा प्लस सिग्मा बाय रूट 3 प्लस थीटा प्लस रूट 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2। 2 थीटा प्लस सिग्मा बाय रूट 3 प्लस रूट 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2। दोनों को डिवाइड कर दो, थीटा प्लस सिग्मा कॉमन ले लो, 1/√3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। थीटा प्लस सिग्मा बाय रूट 3 को एलसीएम ले लो, रूट थ्री 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइडेड बाय रूट 3, 2 2 कट गया। मीन्स एक्स बार का वैल्यू क्या आ गया, थीटा प्लस 2 सिग्मा बाय रूट 3। एक इक्वेशन, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन होगा। ये क्या है, कुछ और नहीं, सैंपल वेरिएंस है। तो फिर यहाँ से एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर नहीं निकालेंगे, क्योंकि वहाँ सीधे वेरिएंस निकाल लेंगे, उसको इसके इक्वल कर देंगे। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर निकालोगे, फिर वेरिएंस निकालोगे, एक्स्ट्रा काम होगा। सीधे दिख रहा है कि मेथड ऑफ एस्टिमेटेड सिग्मा का निकालना है, इसके हेल्प से सैंपल वेरिएंस निकाल लेंगे, मीन्स वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल लेंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, यूनिफॉर्म ए कॉमा बी का वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। यस सर। ये लिख लिए, इसको रब करो। थीटा प्लस रूट 3 सिग्मा माइनस थीटा माइनस सिग्मा रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। कट गया, इतना बचा। सिग्मा स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 12, 3 माइनस 1 2, 2/√3 का होल स्क्वायर मीन्स 4/3। क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर बाय 9। ये क्या आ गया, वेरिएंस ऑफ एक्स। और सैंपल वेरिएंस क्या होता है, इसको रब करो।
सैंपल वेरिएंस होता है 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। और यहाँ पे s क्या है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा ये, रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर बाय 9। क्या हो जाएगा s, सिग्मा बाय 3, इक्वेशन 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? x बार क्या आया था? थीटा प्लस 2 सिग्मा अपॉन √3। अब s का वैल्यू ये हो गया, x बार का वैल्यू ये हो गया। देखो सारे RHS LHS में क्या है, सिग्मा थीटा सिग्मा थीटा सिग्मा थीटा सिग्मा थीटा, उसका मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट। तुम s के जगह सारे RHS में पुट करो, x बार की जगह सारे RHS में पुट करो, देखो कौन सा ऑप्शन एक सही होगा। बस यही करना है, x बार की जगह ये पुट करो और s के जगह सिग्मा बाय √3 पुट करो, सिग्मा बाय 3 पुट करो, देखो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। पहला ऑप्शन में पुट करो, सिग्मा प्लस √3 थीटा, √3 x बार की जगह थीटा प्लस 2 सिग्मा बाय √3 माइनस 3 s की जगह सिग्मा बाय √3। यही है गया, √3 थीटा प्लस 2 सिग्मा माइनस सिग्मा। यही हो गया सही, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। सही हो गया ना पहला ऑप्शन? यस सर। हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, तुम किसी और को चेक करो, नहीं आएगा वो। 2√3 थीटा सिग्मा प्लस थीटा, सिंगल ऑप्शन का क्वेश्चन था, एक्स बार क्या था, थीटा प्लस, ये ऑप्शन चेक कर रहा हूँ दूसरा, एक्स बार थीटा प्लस 2 सिग्मा बाय √3 माइनस 4√3 सिग्मा क्या था, एस क्या 3 बाय सिग्मा बाय 3, हो गया थीटा, ये हो गया √3 2 सिग्मा माइनस 4 सिग्मा बाय √3, थीटा माइनस 2 सिग्मा बाय √3, ये इक्वल है नहीं। इसी तरह ये भी कट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लिख लो। सर ऐसा नहीं कर सकते, नहीं निकाल में एस सिग्मा वहीं एस पुट कर दे। क्या बोले, आवाज ही नहीं आया तुम्हारा। सर हम एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन में जहाँ सिग्मा आ रहा है नॉट एक्स को एस बार पुट कर दें और सिग्मा को एस पुट कर दें। हाँ वही कर रहा हूँ। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ सर, एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं शुरू में ही, तो एक्सपेक्टेशन में ही एक्स बार पुट कर दें और जो एक्सपेक्टेशन में जो है वहीं उसी पर एस पुट कर दें, वहीं पर स्टेप में। अच्छा तुम ये बोलो इसमें एक्सपेक्टेशन लगा दे, नहीं यही ना? नहीं, एक्सपेक्टेशन जब स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म थीटा -1/√3 जो भी है, हाँ हाँ हाँ। उसमें सिग्मा का टर्म आया, वहीं पर एस पुट कर दें। कहाँ पे बोलो, नहीं समझ पा रहा हूँ क्या पूछ रहे हो तुम। एक तो तुम्हारी आवाज नहीं अच्छे से आ रही है। तुम मुझे लिख के भेजना व्हाट्सएप पे, ठीक है? क्लास खत्म होने में मुझे कॉल कर लेना।
एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म ए कॉमा बी, तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ ए और बी निकालो। तो एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म ए कॉमा बी, एक्स पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, यहां से एक इक्वेशन आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1 एन बी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, और ये क्या हो जाएगा, इसमें किसी कोई दिक्कत? एक्स यूनिफॉर्म ए कॉमा बी फॉलो करेगा, एक मिनट, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर ही है ना, ये क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स ये नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर नहीं है। बोलो, इसको हम किसके इक्वल करते हैं, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, और जब एक्स यूनिफॉर्म ए कॉमा बी फॉलो करे तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर मीन्स क्या, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, और एक्सपेक्टेशन एक्स क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ए कॉमा बी दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, ट्राई निकालो तो ए और बी का मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। ये सब याद होना चाहिए, नहीं निकाले हो अभी तक तो निकाल के रख लो, तो इस सब का निकाल लो। एक्स फॉलोइंग गामा विथ पैरामीटर अल्फा कॉमा बीटा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन 1 विथ पैरामीटर m कॉमा n, m और n का, फिर एक्सपोनेंशियल थीटा का, सर हाँ सर बीटा वन का नहीं निकाल सकते सर? हाँ नहीं निकलेगा तो ये पता है, लेकिन तुम निकालो इसको, देखो कहाँ जाके फंस रहे हो, इनकम्प्लीट बनेगा उसका। अगर ऑप्शन में दे सर दिया कि किसका वो नहीं निकल सकता है, तो लिखो, याद रहेगा ना, जहाँ बीटा 1 का नहीं निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल थीटा, और क्या 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 है, पॉइसन का निकालो, सबका निकालो, जिसका जिसका निकालो, बाइनोमियल थीटा का निकालो, थीटा का बाइन, पहले इसका निकालो, एक्स फॉर यूनिफॉर्म ए कॉमा बी। देखो कभी कभी होगा कि यहाँ से अब तुमको ये देख रहे हो अजीब सा आ रहा है, अब कैसे इक्वेट करें, तो हेल्प ले लो वेरिएंस का, जैसे देखो यहाँ सर पे हाँ बोलो। सर अब पहले एग्जाम का क्वेश्चन देखा ना आपने, उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के लिए उन्होंने यस लिया था, तो हम इधर भी यस लेके वो इजी हो जाएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, वही अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ भी वही इजी हो जाएगा, क्योंकि क्यों इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी है, और मेरा दूसरा इक्वेशन ऐसा आ जाए जिसमें ए माइनस बी हो, तो मेरा फिर ए और बी का तुरंत मिल जाएगा। ए माइनस बी कहाँ मुझे यहाँ दिख रहा है, सोल ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, और इसको मैं अगर इधर ले आऊं, अगर सैंपल के टर्म्स में लिखूं, ये कुछ और नहीं क्या है, इसको अगर मैं सैंपल के टर्म लिखूं तो ये यही है ना, 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और ये कुछ और नहीं ये है,
और ये किसके कंस्टिट्यूट करेगा? यहाँ पे मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालेंगे, किसके कंस्टिट्यूट करेगा? यहाँ पे b माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एक इक्वेशन ये हुआ यहाँ से, और दूसरा इक्वेशन ये हुआ। ये कर लोगे ना, निकाल लोगे ना? मैं आगे बढ़ूं? तुम्हारा चुप्पी बता रहा है कि मैं ही निकाल दूं। देखो, a प्लस बी इक्वल टू 2x बार, इक्वेशन 1, और b माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया तुम्हारा 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो b माइनस ए कितना हो जाएगा? 12/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। a प्लस बी कितना है, या b प्लस ए? 2x बार, और b माइनस ए क्या है? √12/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो b इक्वल्स टू कितना हो गया? 2x बार प्लस 12/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। 2 1/2। b का कितना हो गया मोमेंट? x बार प्लस 1/2 समेशन 12/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। समझ में आया? या सर मतलब सैंपल मीन हमेशा मीन के इक्वल और सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल करके। हाँ, ऐसे ही करके तुम निकालते चलो बस। 12 को बाहर रूट के अंदर निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 2। यहाँ क्या बचेगा अंदर? 3। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं लिया? यहाँ तो प्लस माइनस दोनों आएगा। सर वो वेरिएंस है, वो ग्रेटर देन 0 रहता है ना। ये क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, इसको भी ग्रेटर देन 0 ही होना पड़ेगा। क्या गया? x बार प्लस √3/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। कभी भी कोई भी स्टेप लिखो तो अपने आप से पूछो कि वैसा क्यों लिख रहे हो। तो बीटा मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ये होगी। यहीं से a भी निकल जाएगा तुम्हारा, b का वैल्यू पुट कर देना कोई एक इक्वेशन में। जैसे b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन 2x चेंज बार हो जाएगा। माइनस, हाँ, a हो जाएगा तुम्हारा मेथड ऑफ मोमेंट x बार माइनस 3/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। लिख लो। उफ, सर कहाँ पे आपने पूछा था कि निगेटिव नहीं लिया? एक बार फिर से बोलिएगा वो लाइन। यहाँ पे b माइनस ए का होल स्क्वायर था तुम्हारा ये,
अब इसको इधर ले जाओ, देखो यूनिफॉर्म ए कॉमा बी है, ए तो लेस देन बी है, मीन्स बी माइनस ए ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तुम दोनों तरफ समझ, इसका स्क्वायर इधर यस सर, लोगे, यस। यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा, और ये भी वेरिएंस है, ये भी पॉजिटिव होगा। बी ये भी तो हो सकता है सर, बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए है तो हाँ, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म ए कॉमा बी है, और अगर यूनिफॉर्म अगर -5 -3 रहे, -3 मतलब वैलिड जस्टिफिकेशन क्या होगा ये देखो, यूनिफॉर्म ए कॉमा बी रहे, तो -5 -3 -3 +5, ठीक है, समझ के देख लिए ना। -5 -3 रहे, तो -3 -5 +2 पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, हो गया, लिख लिए। साढ़े 9 बज गए, ऐसे ही सबका निकाल लो। एक क्वेश्चन करो, लेट x1 इक्वल्स टू 2, x2 इक्वल्स टू 1, x3 इक्वल्स टू √5, x4 इक्वल्स टू √2 be the observed values। सर हाँ बोलो। सर अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बस ये रहा। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ xi of random sample from a distribution with PDF बताओ मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या होगा। क्या करते हैं हम लोग, सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन के इक्वल करते हैं। इसका पॉपुलेशन मीन निकालो तो 0 आ गया। जब भी इस तरह का केस आए, जब भी इस तरह का केस आए, तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालने के लिए इसका नेक्स्ट सैंपल मोमेंट के पास जाओ, नेक्स्ट rth ऑर्डर मोमेंट के पास जाओ। इससे नहीं एस्टिमेट हो सके, हम लोग नेक्स्ट एस्टिमेटर के पास जाते हैं। तो नेक्स्ट एस्टिमेटर क्या है, समेशन xi स्क्वायर i इक्वल्स टू 1 से n। ये किसके कंस्टिट्यूट करेगा, एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर क्या होगा, x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म थीटा, तो fx क्या होगा तुम्हारा 1/2 थीटा। एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर यही होगा ना, x स्क्वायर बाई 2 थीटा 1/2 थीटा dx। ये क्या होगा बताओ, वन बाई टू थीटा थीटा क्यूब माइनस ऑफ माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 3, 1/n समेशन xi स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6 थीटा इंटू 2 थीटा क्यूब, 2 3 जा थीटा स्क्वायर बाय 3 आया, किसके, इसके इक्वल। अब देखो मेरा ऑब्जर्व सैंपल दिया हुआ है, ऑब्जर्व सैंपल दिया हुआ है, ऑब्जर्व सैंपल से इसका वैल्यू निकल सकता है। कितना है यहाँ पे 4 ऑब्जर्व वैल्यू, तो i इक्वल टू 1 से कहाँ जाएगा 4 तक, i इक्वल टू 1 से 4, वहां से इसका वैल्यू आएगा
समझ पा रहे हो ना? यस सर। तो क्या होगा यहाँ पे, वन, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, टू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो वो किसके इक्वल होगा, θ3/3। तो वहां से थीटा का निकालना है तुमको मेथड से, वहां से थीटा का निकल जाएगा। देखो कहाँ गई, याद रखना 2 1 √5 √2, 2 1 √5 और √2। तो समेशन ये क्या होगा, 1/4 समेशन x² i = 1 से 4 2² + 1² + √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, θ3/3 के। उधर नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं। 4 + 1 + 5 + 2 ये इक्वल है θ3/3। 5 4 9, 5 4 9 1 10 2 12, कितना आ रहा है ये, पाँच 4 9 1 10 2 12 बाई 3 है 4, ना सर? सॉरी हाँ θ²/3। कितना हो गया, और ये क्वेश्चन में शायद θ greater than 0 दिया हुआ था, तो यहाँ से θ greater than 0 दिया है तो क्या लेंगे हम लोग, θ = समझ में आ गया ना सबको, कैसे करते हैं मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। यस सर। 7 क्वेश्चन रह गए मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर के, उसको मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। कल कंसिस्टेंसी शुरू करेंगे, कल कंसिस्टेंसी खत्म ही कर दूंगा कल, और सफिशिएंसी भी कल कोशिश करूंगा कि सर अगर हाँ सर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस लिख दीजिए, अगर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस अगर लिख दीजिए, अगर जिसके इंपॉर्टेंस हो मेथड ऑफ मोमेंट्स, जैसे एमएलई में लिखे, हाँ तो तुम ये 5 6 तो है मतलब ही, उसे हम उसी के तो निकाल लेंगे, पूछते आप हैं। बस लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। जैसे गामा एक्सपोनेंशियल यही सब। ठीक है मैं लिख के भेज दूंगा तुम्हें, टेंशन नहीं, लिख के भेज दूंगा। हो गया ना? सर ठीक, रुको एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप।